दोस्तों, जब भी हम तारों से भरे आसमान को देखते हैं तो हमें ये बेहद शांत और खूबसूरत लगता है। लेकिन ब्रह्मांड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रह्मांड में आए दिन ऐसे हादसे हो जाते हैं जो कि मनुष्य की सोच से भी परे हैं। हम अपने ब्रह्मांड के बारे में जितना जानना चाहते हैं, ये हमारे सामने उतने ही हैरान कर देने वाले सवाल लाकर खड़े कर देता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्रह्मांड को साइंटिस्ट आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं? क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसी काफी सारी रहस्यमयी घटनाएं हो चुकी हैं जिसकी वजह से साइंटिस्ट के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड जितना सुंदर दिखता है उससे कई गुना ज्यादा रहस्यों से भरा पड़ा है। ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे रहस्यमयी हादसे हो रखे हैं जो साइंटिस्ट भी सॉल्व नहीं कर पाते। तो आइए जानते हैं ऐसे ही किसी रहस्यमयी हादसे के बारे में। नंबर 1, हैंड ऑफ गॉड, PSR B150958। साल 2014 में नासा के ऑब्जर्वेटरी रूम में एक फोटो को क्लिक किया गया था। ये कोई नॉर्मल फोटो नहीं थी, बल्कि 17,000 लाइट ईयर दूर की फोटो थी। इस फोटो में एक बहुत ही पावरफुल स्टार था, PSR B150958, जो कि बहुत ही तेज स्पीड से घूम रहा था। इस तारे के घूमने की स्पीड इतनी तेज थी कि इसके आसपास जितनी भी चीजें थीं वो गैस में बदल गई थी, और ये इत्तेफाक से एक ऐसी पोजीशन में आ गया मानो जैसे किसी का हाथ हो। इसकी वजह से इसका नाम रखा गया हैंड ऑफ गॉड। ये फोटो किसी करिश्मे से कम नहीं है, और जो लोग भगवान पर विश्वास करते हैं उनके लिए एक सनसेट था। नंबर 2, आसमान की आंख, फॉर्मलहाउट। फॉर्मलहाउट तारा इस ब्रह्मांड का एक बहुत ही रहस्यमयी तारा है, क्योंकि ये तारा बिल्कुल एक आंख की तरह दिखता है। वैसे तो ये तारा बाकी तारों की तरह ही गोल है, लेकिन ये एक आंख की तरह इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इस तारे के चारों तरफ छोटे छोटे काफी सारे प्लैनेट के ग्रुप्स हैं जिनसे ये तारा ढका हुआ है। और इस तारे की रोशनी उन प्लैनेट्स पर जब पड़ती है तो इस रोशनी की वजह से ये तारा एक आंख की फॉर्म में नजर आता है। वैसे तो ये इत्तेफाक है, लेकिन परफेक्ट है। ये तारे का जो आकार है वो हमारे सूरज से 2 गुना बड़ा है। दोस्तों, अगर आपको इस तारे को देखना हो तो आप टेलीस्कोप की मदद से इस सुंदर तारे को अपनी आंखों से देख सकते हो। नंबर 3, ग्रेट अट्रैक्टर। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे से लगभग 22 करोड़ लाइट ईयर दूर कुछ ऐसा है जो कि हमारी आकाशगंगा को अपनी तरफ खींच रहा है। आप शायद ये बात जानते होंगे कि अस्तित्व में आने के बाद से ही हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है और स्पेस में सारी चीजें मूविंग है, इसलिए हमारी आकाशगंगा भी मूविंग है। लेकिन ये जिस तरफ जा रही है वो सही दिशा में नहीं जा रही। इसका कारण एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि हमारी पूरी आकाशगंगा को खींच रहा है। वैसे तो माना जाता है कि ब्लैक होल में ही काफी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, लेकिन हमारी आकाशगंगा में भी एक विशाल ब्लैक होल है। लेकिन वो ब्लैक होल भी हमारी आकाशगंगा के साथ उस ग्रेट अट्रैक्टर के ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ खींचा चला जा रहा है। और साइंटिस्ट के द्वारा ऐसा भी माना जा रहा है कि इस ग्रेट अट्रैक्टर का भार भी हमारी आकाशगंगा से कई गुना ज्यादा है। और साइंटिस्ट के द्वारा ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारी आकाशगंगा इस ग्रेट अट्रैक्टर की ओर 14 लाख पर आवर की स्पीड से खींची जा रही है। नंबर 4, 1991 वीजी, एक रहस्यमयी उल्का। अमेरिका के एक एस्ट्रोनॉट जेम्स कोटी ने स्पेस वॉच टेलीस्कोप की मदद से 6 नवंबर 1991 को एस्टेरॉइड की तरह एक ऑब्जेक्ट को नोटिस किया था जिसका डायामीटर बस 12 मीटर का था, जो कि एक हैरानी की बात है। रिसर्च करने पर पता चला कि ऑब्जेक्ट अर्थ के साथ उसी पाथ पर चल रहा है जिस पाथ पर हमारी अर्थ सूरज का चक्कर लगाती है। इस ऑब्जेक्ट का नाम है 1991 वीजी। बहुत सारे मीटियोर सूरज का चक्कर लगाते हैं, लेकिन सारे मीटियोर का पाथ अलग अलग होता है और कोई भी मीटियोर गोल नहीं होता। लेकिन 1991 वीजी अर्थ के साथ साथ बिल्कुल सेम डायरेक्शन में सूरज का चक्कर लगा रहा था। 1991 वीजी की 2 पॉसिबिलिटी निकलती हैं। एक, या तो ये कोई सैटेलाइट हो सकती है, लेकिन इस पॉसिबिलिटी को नकार दिया गया क्योंकि रिकॉर्ड्स में ऐसी कोई भी सैटेलाइट का प्रूफ ही नहीं है। 2, या तो ये किसी दूर रहने वाली एलियन सिविलाइजेशन के द्वारा भेजी गई कोई हाईटेक स्पेसक्राफ्ट हो सकती है जो एलियन द्वारा अर्थ पर रिसर्च करने के लिए भेजी गई हो। आपको क्या लगता है, कौन सी पॉसिबिलिटी सही है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट दुनिया का एक सबसे बड़ा मिशन है, जिस मिशन में एक वॉयेजर नाम का एक स्पेसक्राफ्ट है, जिसे 1977 में लॉन्च किया गया था। ये स्पेसक्राफ्ट आज तक का सबसे दूर जाने वाला स्पेसक्राफ्ट है। आप सबने काफी बार सुना होगा कि इस स्पेसक्राफ्ट को इस प्लैनेट पर रिसर्च के लिए भेजा गया था, लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट को किसी रिसर्च के लिए नहीं, बल्कि स्पेस में अर्थ की लोकेशन दी गई है। और इस स्पेसक्राफ्ट में अर्थ की काफी सारी फोटोज रखी गई हैं। अर्थ के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन भी रखी गई है। ये सब सिर्फ इसलिए किया गया है कि अगर हजारों साल बाद ये स्पेसक्राफ्ट किसी और सिविलाइजेशन को मिले तो उन्हें भी पता चले कि कहीं दूर जीवन एग्जिस्ट करता है। नंबर 6, स्पेस का दृश्य दानव, द मिस्टीरियस वॉइड। जब कभी भी आप स्पेस के बारे में सोचते होंगे तो आपके दिमाग में तारामंडल, दूसरे प्लैनेट, अलग अलग गैलेक्सी, जिसमें पूरा स्पेस इन चीजों से भरा हुआ आता होगा। लेकिन हमारे ब्रह्मांड में कई हजारों लाइट ईयर दूर एक ऐसी जगह है जहां कुछ भी नहीं है। 1.8 बिलियन लाइट ईयर में फैला इस एरिया में कुछ भी नहीं है, जिसे वॉइड कहते हैं। इस तारों से भरे आकाश गंगा में इतनी बड़ी जगह खाली है, ये आखिर बनी कैसे? ये बात साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। ये बात साइंटिस्ट के पल्ले भी नहीं पड़ रही है। कैलकुलेशंस के हिसाब से इस खाली एरिया में 10,000 के लगभग गैलेक्सीज होनी चाहिए। एक थियरी में ऐसा भी अनुमान लगाया गया है कि इस जगह पर कोई बड़ा तारा ब्लास्ट हुआ होगा और इस ब्लास्ट की वजह से आसपास के सारे तारे और प्लैनेट नष्ट हो गए होंगे। लेकिन चाहे कितना भी बड़ा ब्लास्ट हो, वो 1.8 बिलियन बड़ा गैप नहीं कर सकता। साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। नंबर 7, ब्लैक होल एंड व्हाइट होल। स्पेस में ब्लैक होल एक ऐसी वस्तु है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है। वो इतना होता है कि अगर कोई चीज उसमें गिर जाए तो वो कभी इसमें से बाहर नहीं निकल सकती है। ब्लैक होल की खोज बहुत हाईटेक टेलीस्कोप से की जाती है। ब्लैक होल एक राई के दाने के बराबर भी हो सकता है और हमारे सूरज से हजारों गुना बड़ा भी। ब्लैक होल की थ्योरी सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने साल 1916 में अपनी थ्योरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशन से की थी। लेकिन इस थ्योरी से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने व्हाइट होल की भी खोज की थी। व्हाइट होल ब्लैक होल के बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे कि ब्लैक होल अपने अंदर सारी चीजें निकल लेता है, वहीं व्हाइट होल अपने अंदर से भारी मात्रा में वस्तु बाहर निकालता है और इसके अंदर कोई भी वस्तु कितनी भी अंदर जाने की कोशिश करे वो नहीं जा सकती। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को बाकी साइंटिस्ट को बताया तो उन्होंने इस थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब 1971 में पहला ब्लैक होल खोजा गया तो हर जगह खलबली मच गई। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट होल के बारे में इतना कुछ पता नहीं चल सका है, क्योंकि अब तक एक भी व्हाइट होल डिस्कवर नहीं किया गया है। आपको इनमें से कितनी बातों पर यकीन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।